देखिए अभी के टाइम पे 8th पे कमीशन को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो अब ऐसे में हमें ये जानना जरूरी होगा कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को कितना फायदा हो सकता है। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बताने वाला हूँ कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को क्या बेनिफिट्स मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे तो आपको पता ही है कि हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। देखिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो कहने के लिए बहुत सारी चीज है 8वें वेतन आयोग पे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज ये निकल करके आ रही है, देखिए हालांकि ये कहा जा रहा है कि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, यानी कि 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। जबकि एक्चुअल में बात यह है कि इसकी जानकारी जो है ना ही सरकार के द्वारा दी गई है ना ही कोई ऑफिशियल अधिकारी द्वारा दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज एंड अपडेट्स और खबरें चल रहे हैं कि 8वां आयोग लागू हो गया, ये बेनिफिट मिल रहा है, वो मिल रहा है। नहीं, अगर लागू होगा तो डेफिनेटली सरकारी कर्मचारी को भी बेनिफिट्स मिलेगा और हमारे पेंशनर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। वहां पे पेंशन तो बढ़ेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी ये कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं आया, और ये अपडेट आएगा भी कब? जनवरी 2026 से, यानी कि अभी हम 2024 में है, अभी बहुत टाइम है। तो पहली चीज तो आप ये माइंड मेकअप कर लीजिए, क्योंकि 8वें वेतन आयोग पे बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, बहुत सारे न्यूज भी चल रहे हैं। तो पहला चीज ये होना चाहिए कि अगर ये आया तो करीब करीब 2026 में आएगा, वो भी अभी कंफर्म नहीं है। तो आएगा तो 26 के बाद ही आएगा, उससे पहले कोई गुंजाइश नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 3% बढ़ सकती है। अब 3% बढ़ेगा, उसका क्या मतलब है इसे भी आप समझ लीजिए। अब अगर मान लीजिए कि 3% बढ़ रहा है और किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। अब इस बेसिक सैलरी 3% के बढ़ने से आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा 26,000, मतलब 18,000 रुपए से डायरेक्ट आपको 8,000 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। अब 18,000 में 8,000 जोड़ेंगे तो 26,000 रुपए का आपका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर बनेगा। अगर ये 8वां वेतन आयोग आएगा, और ये आएगा कब? जनवरी 2026 में, वो भी कंफर्म नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था डीए और डीआर, तो ये महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के नाम से इसे हम जानते हैं। तो अब ये सरकारी कर्मचारी को मिल रहा है तो उसके साथ साथ पेंशनर्स को भी मिलता है। तो कर्मचारी का पेंशन बढ़ेगा तो पेंशनर्स का भी बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब जिस तरीके से कर्मचारी को डीए मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, तो जो पेंशनर्स हो जाते हैं तो उनको डीआर मिलता है, महंगाई राहत उसे बोलते हैं, और इसे साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि डीए और डीआर का जो कैलकुलेशन है, जो इसकी गणना है, वो सीपीआई आईडब्ल्यू के तहत होता है। अब बेसिकली क्या होता है कि साल में जो 12 महीने होते हैं उसके औसत प्रतिशत पर इसकी कैलकुलेशन की जाती है, और जो इसका एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, वैसे आप ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है एकदम सेपरेट तरीके से कि डीए और डीआर का वैल्यू कैलकुलेट कैसे होता है, आखिर सरकारें इसे कैलकुलेट कैसे करती है, जो कि इंडेक्सिंग वैल्यू होता है। और अब एक चीज आप ये भी जान लीजिए अपनी जानकारी के लिए कि 2006 में जो डीए और डीआर का वैल्यू कैलकुलेट होता है उसमें भी अमेंडमेंट किया गया था, उसको रिवाइज किया गया था। वैसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही था कि इस साल 7 मार्च के कैबिनेट में महंगाई भत्ता डीए को 4% बढ़ाकर बेसिक सैलरी को 50% करने की मंजूरी ऑलरेडी दे दी गई थी, और जाहिर सी बात है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को हुआ था। अब बस यही रीजन है कि अब आपका जो डीए है वो 50% बेसिक सैलरी का हो गया, तो दैट इज द रीजन कि अब कर्मचारी पेंशनर्स सब लोग डिमांड कर रहे हैं 8th पे कमीशन का। तो 8th पे कमीशन अभी लागू नहीं हुआ है, जब लागू होगा इससे रिलेटेड जो अपडेट आएगा जाहिर सी बात है कि हम आपके साथ तो जरूर शेयर करेंगे, है ना। वैसे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स का ये सब जो डिमांड है, तो जाहिर सी बात है सैलरी तो बढ़ना ही चाहिए। उससे पहले एक चीज का आप और ध्यान रखिएगा, जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो हम तो आपसे शेयर करेंगे ही, अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है वो है स्पर्श पेंशन पोर्टल। अब स्पर्श पेंशन पोर्टल को जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये अलर्ट मैसेज आता है, और इसी अलर्ट मैसेज को आपको एकदम ध्यान में रखना है, इसे इग्नोर मत कीजिए। इसके लिए मैंने ना जाने कितने सारे वीडियोस बनाए। तो बेसिकली ये अलर्ट मैसेज है आपका लाइफ सर्टिफिकेट जानने के लिए कि उसका स्टेटस क्या है। अगर पेंशनर का
अभी भी लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग में है, सच में उनका पेंशन रुक जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि स्पर्श पेंशन पोर्टल वाले इसका डेट और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है। मतलब कि हुआ क्या था कि जिनका जून 2023 तक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ था, उसको स्पर्श वालों ने बढ़ाते बढ़ाते आज जून 2024 कर दिया। क्यों बढ़ाया? इसका रीजन ये था कि जब पेंशनर्स स्पर्श में माइग्रेट हो रहे थे तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। कई पेंशनर्स का जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट ही नहीं हुआ था। ऐसे में तो बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन रुक जाता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्पर्श पेंशन पोर्टल वालों ने क्या किया कि उसका डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया। तो अब एक्सटेंड कर दिया तो अब ये लास्ट समय आ गया, लास्ट टाइम आ गया। तो अब आप अपना जमा कर लीजिए, क्योंकि 15-20 दिन और रह गए। अब 15-20 दिन में आपको जमा करना है। जमा करना मैंने आसान तरीके से बताया हुआ है, और अगर आप हमें फॉलो करते हैं, हमें सब्सक्राइब कर रखा है, तो हमने सारी चीजें प्रैक्टिकली बताई हैं। सब चीज हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि स्पर्श पोर्टल को ऑपरेट कैसे करेंगे, जीवन प्रमाण पत्र कैसे भरेंगे, मोबाइल फोन से कैसे ऑपरेट करेंगे, सारी चीजें कंप्लीटेड है। तो आप भी अपना खुद से भर लीजिए। और जिन लोगों ने भर लिया है, जिनको कंफ्यूजन है कि मेरा जमा हुआ नहीं हुआ, बस इस क्लिक हेयर वाले जो बटन है ना, बस इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आइडेंटिफायर डिटेल से बस इनको सिलेक्ट कीजिए और आप चेक कर सकते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड है या नहीं। अब इतनी सारी चीजें अगर आप सही तरीके से चेक कर लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक छोटा सा पॉइंट और है कि जो पेंशनर्स का डेटा स्पर्श में माइग्रेट ही नहीं हुआ है, तो उनका सारा काम अभी भी बैंक से ही होगा। हालांकि वो भी अपना माइग्रेशन स्टेटस यहाँ पे जरूर चेक करें, उनका भी माइग्रेशन स्टेटस यहाँ पे पता चल जाएगा। बस 2 आइडेंटिफायर पता होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर जिसमें आपको पेंशन मिलता है, और दूसरा आपका कोई भी पीपीओ नंबर, ई पीपीओ नंबर दे सकते हैं, या फिर आपका आईसी रेजिमेंटल नंबर जो है आपका, वो आप डाल दीजिए। आपको यहाँ पर सारा अपडेट मिल जाएगा। वैसे इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, वेलकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।